राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके ओएसडी जिन्होंने स्वीकार किया कि गहलोत साहब के इशारे पर कांग्रेस के राज में टेलीफोन टेप होते थे, आज चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रही है। किरोड़ीलाल जी ने किस संदर्भ में क्या बात कही, बिना उनकी बात को जाने और टेलीफोन टेप करने की बात कर रही है। पिछली विधानसभा में हम लोगों ने कांग्रेस से पूछा था। मैं समझता हूं कि जब जांच एजेंसियों के सामने और इकबालिया बयान देकर दिन रात ओएसडी के रूप में छाया की तरह गहलोत सरकार में पूरी मीडिया को मैनेज करने वाले लोकेश जी ने स्वीकार कर लिया था कि टेलीफोन टेप हमने किए, आज वही कांग्रेस उल्टे बास बरेली को इस तरह का काम कर रही है। मैं समझता हूं कि पुराना रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का। चंद्रशेखर जी की सरकार में जासूसी के कांड से उन्होंने त्यागपत्र दिया, ये भी आरोप कांग्रेस पर ही रहा। कांग्रेस ने अपने शासनकाल के अंदर दिल्ली हो चाहे कोई भी हो, हमेशा टेलीफोन टेप करके और शुचिता को भंग करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि बिना मुद्दे को तलाश करने का यह अभियान कांग्रेस का फ्लॉप साबित होगा। गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने कभी फोन टेप नहीं कराए और पूर्ववर्ती सरकार नहीं कराए, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उन्होंने किस संदर्भ में बात कही? हमारे सीनियर नेता है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग और मुख्यमंत्री जी स्वयं उनसे बातचीत करेंगे, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस तो 2 खेमों में बैठकर 34 दिन तक 5 सितारा होटल में कैद रही थी। ये 2 टुकड़ों में बंटना कांग्रेस की संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं। अशोक गहलोत ने भी आज फिर से ट्वीट किया है कि अशोक गहलोत जी शायद अपनी पुरानी बातों को स्मरण करके अपने ही कर्तव्य के अनुसार ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया ये पूरा राजस्थान जानता है। निकाला बजट सत्र में जिलों के खत्म करने को लेकर भी जोरदार हंगामा हुआ। गुरुवार को सदन में विपक्षी नेताओं ने सरकार पर आरोप लगा दिया कि राजनीतिक दुर्भावना से जिले खत्म किए गए। मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस ने नए जिले और संभाग बनाने के लिए फैसले लिए थे। विधानसभा का बजट सत्र कई मायनों में खास है। बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिले के निरस्त करने के मुद्दे को लेकर विपक्ष के तेवर लाल हैं। विधानसभा में हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी, तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट तक किया। नीम का थाना के विधायक सुरेश मोदी और गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने तो सरकार पर राजनीतिक विद्वेष के चलते जिलों को निरस्त करने का आरोप लगाई थी। आपने मापदंडों पर नहीं, आपने राजनीतिक दुर्भावना से फैसले लिए हैं। शेखावाटी क्षेत्र में 3 सांसद आपके बीजेपी के हारे, 21 में से 14 आपके विधायक हारे, और ये हार आप पचा नहीं पाए, इसीलिए आपने संभाग का और जिले का खत्म करने का फैसला किया। कुंभद कमेटी का गठन हुआ। कुंभद कमेटी ने यह तय किया था कि जिले की जो जनसंख्या है वो 10 लाख होनी चाहिए कम से कम, और 10 लाख के सारे मापदंड ये सारे के सारे जिले पूरी कर रहे हैं। फिर भी आपने पिक एंड चूज करके इन जिलों को खत्म किया है। गंगापुर जिला जो पूरे मापदंड तय करता था, आपने जानबूझ करके उसको खत्म किया। गंगापुर के लोग बहुत पहले से इसको गंगापुर के जिले बनाने की मांग करते आ रहे थे, आपने उसको अनसुनी किया और गंगापुर के लोगों के साथ जो ज्यादती की है, कुठाराघात किया है। समय आने पर इसका जरूर आपको जवाब मिलेगा। अनूपगढ़ से कांग्रेस की विधायक शिमला नायक ने भी आरोप लगा दिया कि मौजूदा सरकार की मंशा में ही खोट है। हमने लिया है वो पूरा का पूरा राजनीतिक द्वेषता से लिया। जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वो अनूपगढ़ विधानसभा हमारा क्षेत्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और पाक पे बसा हुआ क्षेत्र है, और जो हमारा जिला है गंगानगर, उस हेडक्वार्टर से 200
25 किलोमीटर की अंतिम छोर के हमारे गांव की दूरी है। तो राजनीतिक दिवेशतापूर्ण इन्होंने जिले को निरस्त किया है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मोर्चा संभालते ये सारे के सारे जिले बने हैं, सातों ही वो भाजपा के राज कार्यकाल बने हैं। अपने कार्यकाल में एक भी जिला आपने नहीं बनाया। तीसरा न तो कोई पृष्ठभूमि थी, न कोई नियत थी, न कोई पुनर्गठन की आवश्यकता थी। अंधी कवायद में हमारी सरकार को रिपीट हो जाए ऐसी अपेक्षा से की गई, वो सरकार ने जवाब दे दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि जनसंख्या के आधार पर फैसला करना है तो सलूम्बर और नीम का थाना या गंगापुर सिटी की जनसंख्या के बारे में आप बता दीजिए। कि अगर दूरी का मामला है तो आप डीग की भरतपुर से और खैरथल की अलवर से दूरी आप बता दीजिए, और सांचौर की जालोर से दूरी बता दी अगर दूरी के आधार पे आपने फैसला करना है। और जनसंख्या के आधार पर अगर आपने फैसला करना है तो फिर आप दूदू की और सलम्बुर की या नीम का थाना की या गंगापुर सिटी की इनकी जनसंख्या के बारे में भी आप बता दीजिए। विपक्ष के इन्हीं आरोपों पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि डीग जिला बनने की योग्यताएं पूरी करता है और इसीलिए सरकार ने डीग को जिला बरकरार रखा है। अब कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, जनता में मुंह दिखा नहीं सकते। आप गंगापुर जिले का उदाहरण देख लीजिए, उसमें जो करौली के हिस्से को शामिल किया था वो लोग पुरजोर मांग कर रहे थे कि हम गंगापुर जिले में नहीं रहना चाहते, हमको करौली में शामिल किया जाए। वहाँ के उनके वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने भी दबी जबान से मेरे को कान में एक दिन कहा था कि गलत तरीके से लोगों को जोड़ दिया है। तो जनता की मांग पर जिलों का परिसीमन करके नए तरीके से गठन करने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजन लाल शर्मा जी की सरकार ने किया। विधानसभा के भीतर और सदन के बाहर सरकार के मंत्री जिले निरस्त करने के फैसले पर सत्ताधारी खेमे का बचाव करते तो दिखे, लेकिन आने वाले दिनों में भी विपक्ष इस मुद्दे को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई दे सकता है। विष्णु शर्मा के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।